हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है आदि और मैं आप सभी का क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, थंबनेल पे लिखा है क्लियर कि जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है CCMTS 2022 का, तो उसकी कट ऑफ कैसे निकलेगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उनको ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं सर हमारे इतने नंबर बने। देखो, थोड़ा अर्ली स्टेज है, अभी एग्ज़ाम अभी बहुत होने बाकी हैं, एग्ज़ाम का लेवल चेंज हो सकता है, आप इंग्लिश थोड़ी टफ दे सकते हैं, जीके में क्वेश्चंस आपको पता है अनप्रडिक्टेबल होते हैं, हो सकता है वो आगे जाके बहुत टफ हो जाए। बट स्टिल मैं आपको एक रफ़ आइडिया देना चाहूँगा ताकि आपको अपने कुछ डिसीज़न लेने में थोड़ी सी आसानी मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इस बार वैकेंसीज़ कितनी हैं 2022 में। देखो, आप सबको पता होगा 12,523 वैकेंसीज़ हैं, यानी 12,500 प्लस वैकेंसीज़ हैं। इसमें MTS और हवलदार, ये दो पोस्ट हैं। ये 2021 से ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें MTS और हवलदार दोनों पोस्ट दिए जा रही हैं। उससे पहले सिर्फ MTS में मल्टीटास्किंग स्टाफ की ही पोस्ट होती थी, जो अलग दो ग्रुप लेवल के लिए होती थी, एक 18 से 25, एक 18 से 27। अच्छा, 18 से 25, 18 से 27 शायद आप सबको पता होगा, फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जो 24 साल का है तो वो पहले इस एज ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अगर उसका इसमें नहीं होता, अगर इसके अंदर उसको लगता है कि उसकी कट ऑफ इसके अंदर क्लियर है, तो वो इसके अंदर फिर कंसीडर कर लिया जाता है। यानी 24-25 साल तक के बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई 26 साल का या 27 साल का है जिसने फॉर्म भरा है, तो वो सिर्फ इस वाली वैकेंसीज़ के लिए ही एलिजिबल रहेगा, वो ऊपर वाली वैकेंसीज़ में नहीं जा सकता है। ठीक है। सबसे पहली बात, इस बार वैकेंसीज 12,500 प्लस हैं। पहले आपको पता था 3,500-4,000 वैकेंसीज थी 2020 में। 2021 में लगभग 7,000-7,500 वैकेंसीज थी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद देखो, इस बार एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। सबसे जो मेजर चेंज था वो ये था कि मैथ और रीजनिंग, इन दोनों चीज़ों को क्वालिफाइंग बना दिया गया है। इससे भी कट ऑफ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। रीज़न क्या है, बच्चे CHSL CGL सबकी तैयारी करते हैं, तो वो मैथ्स और रीजनिंग इतना अच्छा कर लेते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ साइड के स्टूडेंट्स मोस्टली जब प्रिपेयर करते हैं। कि पहले क्या होता था, इसके अंदर बच्चे जब 25-25 क्वेश्चंस होते थे, यानी 50 नंबर होते थे मैथ्स रीजनिंग के, तो कोई 48 ला रहा है, कोई 49, 50 ऐसे मार्क्स आते थे। तो उस वजह से भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती थी, जबकि बच्चों को उस टाइम भी मार्क्स जीके में कटते थे, इंग्लिश में कटते थे। और इस बार इंटरेस्टिंगली क्या है कि 25-25 क्वेश्चंस जीके और इंग्लिश के दे दिए हैं, जिसके ऊपर कट ऑफ बनेगी, यानी 75 + 75। ये जो 150 मार्क्स हैं, इसके ऊपर कट ऑफ बनेगी। तो ऑलरेडी बच्चों को जीके में मैं नहीं मान सकता कि कोई हर एक एवरेज बच्चा 20 से ऊपर अटेम्प्ट करके आ रहा है, नहीं। हाँ, तुक्के मार के करके आ सकता है, बट वो तुक्के अगर आप देखोगे ना, तो वो इसके अंदर चलेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ इन्होंने लिखा है नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में, बट सेशन 2 में जहाँ हर बार 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यानी 3 मार्क्स अगर आपके सही होते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आपका गलत होता है तो। यानी आप यहाँ पर तुक्के भी नहीं लगा के आ सकते हैं इस बार जीके में। सेम इंग्लिश में है, बच्चों को लगता है कि अरे इंग्लिश ईजी आई है, ये तो सही है, पर जब आंसर की आती है उनको पता चलता है अरे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, तो वो क्या है, सही होने की बजाय गलत हो जाता है। तो उनको नुकसान देखो, इस बार 4 नंबर का होगा। 3 सही होने पर उनको मिलने वाले थे, 1 उनका कट गया। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन इस बार आने वाला है, क्योंकि इन दोनों मार्क्स के ऊपर आपकी पूरी कट ऑफ तैयार होगी। देखो 2020 का जो रिजल्ट आया था, उसमें आप देखोगे लगभग 85% के ऊपर UR की कट ऑफ गई हुई है ऑन एन एवरेज। अगर आप देखोगे तो देखो, चंडीगढ़ का केस हुआ, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ बहुत कट ऑफ जाती है। अगर आपने सारे स्टेट ऑप्ट किए हैं, प्रेफरेंस दी है, तो आप एक बार इनको इग्नोर करोगे तो बाकी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें 85 के आसपास परसेंटेज पर सिलेक्शन 2020 में हुआ है, जब वैकेंसीज समवेयर अराउंड 4,000 थी। ठीक है। फिर हम 2021 की बात करते हैं, जब हवलदार ऐड कर दिया गया था, वहाँ पर 7 से 7,500 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, वो भी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो कट ऑफ ये फिर से चंडीगढ़ देखो 92, 93, 90, यानी जहाँ लास्ट ईयर चंडीगढ़ की कट ऑफ 97, 98 थी, वो थोड़ी सी डिप होकर यहाँ पर, ये अगर आप जनरल की देखोगे यहाँ पर, तो 94 हुई है। ठीक है।
तो थोड़ी सी गिरावट आई है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे हवलदार के अंदर, तो देखो फिजिकल मेडिकल भी होता है। हवलदार की ये कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम 91, 98, 91। इस बार तो हवलदार की पोस्ट भी 529 ही है, तो इस बार बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा हवलदार की पोस्ट में। इसकी भी अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि एमटीएस की कट ऑफ और हवलदार की कट ऑफ इक्वल जाएंगी। अच्छा, ये पुराना पैटर्न होता था जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले इक्वल मार्क्स होते थे, कट ऑफ इसके ऊपर बनती थी। जो भी अभी तक मैंने आपको कट ऑफ बताई 85, 90, वो कैसे था कि यहाँ बच्चे 24 नंबर ला रहे हैं, इसमें 24 नंबर ले आ रहे हैं, इसमें 16 नंबर ले आ रहे हैं, इंग्लिश में यहाँ पर 20 नंबर ले आ रहे हैं। तो कितने बन जा रहे हैं? 48, 54, 64 और 20, 84। तो वो कहीं ना कहीं आराम से इस कट ऑफ के अंदर वो इतनी कट ऑफ बना देते थे। लेकिन अब की बार क्या है, ये वाला पार्ट क्वालिफाइंग है। तो अगर आप देखोगे ना इन दोनों के मार्क्स, तो 36 बन रहे हैं आउट ऑफ 50। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत बड़ा इस बार गेम चेंजर होने वाला है। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, एग्ज़ाम पैटर्न ये भी चेंज हुआ है, आपकी नेगेटिव मार्किंग ये भी बढ़ी है। तो जो ये फैक्टर हैं ये बताते हैं कि इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। लेकिन एप्लीकेशंस अगर आप इस बार देखेंगे 12,500 वैकेंसीज़ के लिए लगभग 50 लाख के आसपास रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं है। फ़िल्टर एज इन यहाँ मेंस नहीं है, यहाँ आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और ये हमेशा से ये प्रूवन है कि एमटीएस सब लोग नहीं निकाल पाते। सीजीएल लोग क्लियर कर देते हैं, सीएचएसएल क्लियर कर देते हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम उनसे नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है? इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि यूआर और ओबीसी, एससी इनके अंदर 5, 7, 10, 15 नंबर का फ़र्क आता है। नहीं, कभी कभी किसी किसी स्टेट में तो आप देखोगे 2-2 नंबर का, 1-1 नंबर का फ़र्क आता है। तो ऑल एंड ऑल अभी तक जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे दूं, तो अगर आपके नंबर 118, 120 के आसपास बन रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। देखो, आप सब लोग बोलोगे सर ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर बता रहे हो, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। देखो, सारी चीज़ें अपनी जगह है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सीजीएल, सीएचएसएल का सारा बच्चा एमटीएस दे रहा है क्योंकि अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, फाइनल रिज़ल्ट पेंडिंग है। सीजीएल का भी, सीएचएसएल भी दे रहे हैं। तो बच्चे क्या है, सारे पेपर देते हैं, चाहे बाद में उसको ज्वाइन करें ना करें। उसके अलावा इंग्लिश इस बार हर बार की तरह बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। तो 20 से 22 क्वेश्चन हर बच्चा वहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा है। उसी हिसाब से जीके में भी 15-17 लोग बोल रहे हैं कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑन एन एवरेज यहाँ पर बच्चा 39 से 40 क्वेश्चंस करके आ रहा है। अब डिपेंड करेगा उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी 90-95% रहती है तो उसके हाई चांसेस हैं। अब आप बोलोगे सर हाई चांसेस अलग होता है, हमें तो शॉर्ट सिलेक्शन बता दो। तो अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो देखो, आप ऑफेंड हो जाओगे, बट अगर आपके 125 या 125 से ऊपर नंबर है तभी आप अपनी एक सीट पक्की समझ सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार के लिए अब आपका एमटीएस हो गया है, इसको आप भूल जाओ। अब आगे आपका सीएचएसएल मेंस है अगले महीने, उसके बाद सीजीएल है आपका। अदरवाइज़ उसके अलावा फिर से सीएचएसएल प्री स्टार्ट हो रहा है आपका अगस्त में, ये अगर आप देखोगे। फिर सितंबर में फिर से एमटीएस आ रहा है, सीजीएल अभी आ ही रहा है आपका जुलाई में। तो आप उनके लिए डेडिकेटेडली लग जाओ। और ये साल तो वैसे भी ऑलरेडी पहली बार एसएससी इतना क्लियर चल रहा है, पूरा नोटिफिकेशन उसने दे रखा है कि कब से कब तक पेपर होने वाले हैं, वैकेंसीज अच्छी आ रही हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप सब पढ़ाई में लगे रहो। पर हाँ, एक वो जो माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहती है उसको मैंने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में डालो, और आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो। आपको किसी और टॉपिक के लिए, किसी और दिक्कत के लिए अगर कुछ भी वीडियो चाहिए
तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।